द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आर्यन खान ड्रग्स केस मामले में समीर वानखेड़े बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज उन्हें सीबीआई के दफ्तर में जाना पड़ा अपना बयान दर्ज कराने के लिए। बार बार वो सीबीआई दफ्तर जाने से बच रहे थे, लेकिन बाद में जब मामला तूल पकड़ने लगा तो समीर वानखेड़े को जाना पड़ा बयान दर्ज कराने के लिए। उस वक्त मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा सत्यमेव जयते। लेकिन इससे पहले समीर वानखेड़े को लेकर जितने बड़े खुलासे हुए और जिस तरीके से समीर वानखेड़े फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद उन्हें बचाने की भी कवायद शुरू हो चुकी है। आरोप यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं और संघ भी इसमें जोर आजमाइश कर रहा है, ताकत लगा रहा है। यह आरोप कांग्रेस के नेता के द्वारा लगाए गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र वाले नाना पटोले ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल उन्होंने जिन तर्कों का हवाला दिया है उसमें दम तो दिखाई पड़ता है। आपको याद होगा कि कुछ ही महीने पहले मार्च में समीर वानखेड़े आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर में देखे गए थे। वहां पर उन्होंने आरएसएस के नेताओं से मुलाकात की थी, अपनी फैमिली के साथ गए थे, वाइफ भी उनकी साथ में थी। लेकिन अब इसी को एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि ये संघ कार्यालय क्यों गए थे, क्या कारण था। क्या समीर वानखेड़े राजनीति में आना चाहते थे या फिर उस वक्त ही उन्हें इस बात का अंदेशा था कि सीबीआई उन्हें सस्ते में नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आर्यन खान ड्रग्स केस में कई ऐसे खुलासे हुए। शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की डील करने की बात सामने आई है आर्यन खान को इस केस में फंसने से बचाने के लिए। अब जरा सोचिए कि इतने बड़े ये अधिकारी रहे, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर रहे थे और इनके पास इतनी शक्तियां थी जिसके तहत वो क्या बॉलीवुड के लोगों को, उनकी फैमिली को शोषण करते थे, क्या उनसे पैसे वसूलते थे। तमाम ऐसे सवाल तो उठने ही लगे। दूसरी तरफ इनके बैकग्राउंड और इनके इनकम को लेकर भी जांच हुई, जिसमें यह पता चला कि समीर वानखेड़े विदेश जाते हैं, करोड़ों खर्च करते हैं। इनकी भी सालाना आय 15 लाख के आसपास है। बावजूद इसके ये उससे कहीं ज्यादा खर्च करते हैं। 22 लाख की रोलेक्स घड़ियां भी पहनते हैं। अब 25 करोड़ के डील वाला गंभीर आरोप लग गया है, तो ऐसे में ये शाहरुख खान के साथ हुई चैट को भी सार्वजनिक कर रहे हैं। अब क्या इस मामले में भी वो फंसेंगे, ये तो आगे देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त जो खबर है, खबर यही है, क्या वाकई में बीजेपी समीर वानखेड़े की तरफदारी में खड़ी है, उन्हें बचाना चाहती है, और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ जो भी हुआ वो क्या पूरी तरीके से साजिश थी समीर वानखेड़े के द्वारा। अब सीबीआई इस मामले में एक के बाद एक कई ऐसे खुलासे कर रही है जिससे हड़कंप मचा हुआ है। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, नवभारत टाइम्स ने जो जानकारी दी है कि वानखेड़े को बीजेपी क्यों बचा रही, आरएसएस मुख्यालय क्यों गया था, नाना पटोले ने उठाए गंभीर सवाल। हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि जब वो संघ के कार्यालय में थे। ये सारी तो तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मार्च महीने की है और इसी को इस वक्त मुद्दा बनाया गया है। क्या उस वक्त से ही संघ वाले और भारतीय जनता पार्टी के नेता चाह रहे थे कि समीर वानखेड़े किसी न किसी रूप में बच जाए, क्योंकि उनकी कुर्सी तो चली गई थी। ऐसे में अब उन्हें राजनीति में हिस्सा बनाना है या नहीं बनाना है, और इसका रास्ता अगर बीजेपी में जाना है तो संघ से ही तय होगा। तो संघ के पास नतमस्तक होकर, वहां दंडवत होकर क्या वो रास्ता निकाल रहे थे, ऐसे तमाम सवाल गूंजने लगे। लेकिन सीबीआई ने तो इन्हें घूसखोर कह दिया। 25 करोड़ रुपए घूस लेकर आर्यन खान को छोड़ने की डील कर रहे थे। तमाम ऐसी बातें अब सामने आ गई हैं। लेकिन इस खबर को भी जरा देखना जरूरी है कि नाना पटोले ने क्या कहा है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि आर्यन खान को नशीले पदार्थों के मामले में गलत तरीके से फंसाने के आरोप में फंसे एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने शुक्रवार को सवाल उठाया कि वानखेड़े की सीबीआई जांच जारी है, ऐसे में राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस और मंत्री सुधीर मुनगंटीवार समेत बीजेपी के कई नेता वानखेड़े का बचाव क्यों कर रहे हैं। वानखेड़े का बीजेपी से क्या रिश्ता है,
सरकारी नौकरी में रहते हुए भी समीर वानखेड़े नागपुर स्थित आरएसएस के मुख्यालय क्यों गया था? आरएसएस मुख्यालय में वह किससे मिला और किस लिए मिला? पटोले ने कहा कि इन सब सवालों का जवाब जनता को मिलना चाहिए। आखिर संघ के मंदिर में उन्हें क्या मिलने वाला था? क्या सियासी सफर शुरू होने की दरकार थी उन्हें? और इसी उम्मीद में वो संघ के पास गए थे, संघ दफ्तर में, कि कोई रास्ता निकल आए। अब इन्हीं को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि समीर वानखेड़े पर जितने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं उससे पूरा देश हैरान हो रहा है। क्या समीर वानखेड़े वाकई में उगाही वसूली करते हैं? क्योंकि इनके जो संपत्ति का खुलासा किया गया है इसमें कई ऐसी चीजें शामिल हैं जो समीर वानखेड़े की कमाई से मेल नहीं खाती। 22 लाख की घड़ियां पहनने वाला, विदेशी दौरा करने वाला, तमाम ऐसे खुलासे इनके ऊपर हो गए हैं। तो जरा सोचिए कि ये अधिकारी क्या अपनी कमाई से या उनकी पत्नी अपनी कमाई से ये सारी चीजें कर सकती थी? फिर इस तरीके से जो भी जानकारी सामने आ रही है, संघ का हाथ, बीजेपी इनके तरफदारी में बोल रही है, ये सारे मुद्दे कनेक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े को बचाने की कवायद भी एक और चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई जो है वो अब समीर वानखेड़े को सस्ते में छोड़ने के मूड में नहीं है। सवाल तो यह भी उठता है कि सीबीआई तो केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है, फिर समीर वानखेड़े इतने बुरे तरीके से फंस कैसे रहे हैं? इस मामले में अपने स्क्रीन पर जरा जनसत्ता की खबर देखिए। जब समीर वानखेड़े संघ के दफ्तर गए थे, क्या संघ के दफ्तर जाने का मतलब यही था कि भविष्य में आने वाले खतरे को टाल दिया जाए? लेकिन ऐसा होता हुआ तो दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन अपने स्क्रीन पर जरा देखिए, जनसत्ता ने लिखा, नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय पहुंचे आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े। लोग बोले सबका मालिक एक है। और उस वक्त जब उनको एनसीबी से हटाया गया था तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया था। वो एक अधिकारी थे और अधिकारी के तौर पर जब वो संघ कार्यालय जाते हैं, अपने परिवार के साथ मिलने जाते हैं, तो इसके सियासी मायने निकाले जाने लगे थे। जरा देखिए क्या जानकारी दी गई है जनसत्ता में। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर ड्रग्स को लेकर हुई कार्रवाई को लेकर विवादों में आए आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े नागपुर पहुंचे। इस दौरान वह आरएसएस मुख्यालय भी गए थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक केशव हेडगेवार और गोलवलकर की समाधि को प्रणाम किया और पुष्प भी अर्पित किए। और उस वक्त जब यह तस्वीरें काफी वायरल होने लगी थी तो रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने भी एक ट्वीट किया था इन्हीं तस्वीरों पर। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए उसमें क्या कहा गया था। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा था कि अच्छा तो ये था शक्तिपुंज, अब सब आईएएस आईपीएस आईआरएस को इस मंदिर में नतमस्तक होना चाहिए। भविष्य के लिए आशीर्वाद के साथ साथ पुराने पाप भी धुल जाएंगे। यानी कि अब समीर वानखेड़े के पाप धुलने का वक्त आ गया है। क्या बीजेपी उन्हें बचा क्यों रही है? संघ दफ्तर जो उस वक्त गए थे उसके अब जो मायने निकाले जा रहे हैं, क्या उसमें दम है? तमाम ऐसी बातों को लेकर बहस छिड़ गई है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र वाले नाना पटोले ने जिन बातों का दावा किया है उसमें कितना दम है? क्योंकि बीजेपी के कई नेता, खास करके देवेंद्र फडणवीस या फिर जिस मंत्री सुधीर का वो नाम ले रहे हैं, ये सब इनकी तरफदारी में लगे हुए हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि समीर वानखेड़े बच जाएं। लेकिन जितने बड़े बड़े खुलासे समीर वानखेड़े को लेकर हो गए उससे तो नहीं लगता है कि ये बच पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।